Good morning, ladies and gentlemen. Good morning to all of you. ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार नमस्कार। हमारे साथ में आज के दिन में हरीलाल जी बैठे हैं, जो कि यहाँ पार्क को ही साफ़ और सुंदर और स्वच्छ नहीं रखते हैं, वो मन को भी साफ़ रखते हैं, तन को भी साफ़ रखते हैं। और आज के दिन में हम इनसे पूछते हैं, हरीलाल जी से, कि हम अपने मन को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे उसको स्वच्छ रख सकते हैं, कैसे उसको साफ़ रख सकते हैं। तो हरीलाल जी से ही हम पूछते हैं। हरीलाल जी नमस्कार 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 साहब। आप ये अभी कह रहे थे, वो जो आप ये जो है ना कि इसका जो सेठ जी के साथ में जो आप कह रहे थे कि जो आप बहुत पहले वार्तालाप हो रही थी, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा साहब। जो उनके साथ में काम करते थे, उनके पास में कुछ लड़के काम कर रहे थे। बहुत बढ़िया बात बता रहे थे आप। अच्छा, वो उस बारे में हाँ सेठ जी के बारे जी साहब। वो जो कह रहे थे कि आप सेठ जी के नहीं, मैं उनके घर में बचपन से। जी साहब, वो जो सेठ जी का जो बोल रहे थे ना कि भाई उनके पीछे में वो उनके बहुत गलत बोल रहे थे। हाँ, वो बिल्कुल। तो उससे हमको क्या सीख मिलती है, मतलब जैसे कि वो हमें ये सीख मिला उसको नहीं, पहले आप बताइए कि क्या बोलते हैं, एपिसोड बताइए साहब। कि उनके पास 3-4 मजदूरे थे। बहुत बढ़िया साहब। जी साहब। बोरियां ढोने का काम था, आड़त का दुकान था वो। हाँ। तो जब और आप भी उसमें उधर में काम करते थे? हम खुद उनके पास एक छोटे थे, हम बचपन में पानी पिलाया करते थे। पानी पिलाते थे आप? दुकान पे बैठे रहते थे। जब सेठ जी ने बोला कि भाई पानी ले आओ घर से, हाँ जी साहब, तो भाग के जाकर पानी लाते थे। अच्छा, बस आप उतना ही छोटा मोटा काम करते थे, आप बहुत छोटे थे उस टाइम। तो मगर आपने देखा कि वहाँ पर उनके यहाँ पर काफ़ी कुछ और मजदूर भी काम करते थे? हाँ, मजदूर, उनका आड़त का दुकान था, तो 5-7 लेबर हुए करते थे, जो बोरियों को उठाना, बोरी ढोना, ट्रक उतारना। तो आपस में जब बैठते थे तो उनमें कई दफ़े वो सेठ जी के लिए अपशब्द निकालते थे, गालियाँ निकालते थे। अच्छा, गालियाँ निकाल देते थे, गालियाँ निकालते थे वो उनके तो पीछे। हमारे सेठ जी सामने थल्ले पे बैठे रहते थे। अच्छा। तो जिस समय वो लोग गाली बके, तो हमारे सेठ जी का कान तक वो बात पहुंचती थी उस टाइम? इतनी ही दूर में होते थे। तो वो सुनते थे? हाँ, बिल्कुल सुन लेते थे। जब हम बैठे उनके बराबर में, हम सुनते हैं, तो वो भी सुनते हैं। बिल्कुल सही। तो मैंने ये देखा कि जब वो लोग गाली बक के बात करते थे, तो हमारे सेठ जी मुंह घुमा लेते थे। मुंह घुमा कर रखते थे? मतलब ये नहीं है कि सामने में नहीं, बल्कि अपनी शक्ल दूसरी तरफ, जैसे उनको महसूस हो कि सेठ जी ने सुना ही नहीं। तो इस बात से हमें ये सबक मिलती थी कि उन्होंने इसलिए घुमाया कि उन लोगों को ये डर रहेगा कि सेठ जी ने हमारी गाली नहीं सुनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सेठ जी भी यही समझ के वो अपने मुँह घुमा लिया करते थे। अगर जो आमने सामने हो जाए और टोक दे, तो उसका तो डर भाग गया। फिर आगे में वो सामने में ही गाली निकाल, आगे फिर आमने सामने गाली बकना शुरू कर देगा। तो इस बात से हमें यही सीख हुआ, तो कि घर में भी बेटा बहुएं हैं, कोई छोटी मोटी बातें ऐसी कुछ होता है, तो हमें अपनी थोड़ी आंख बंद करनी चाहिए। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनको आंख बंद करके एक तरफ को मतलब घूम जाना चाहिए, जैसे हमने देखा ही नहीं या हमने सुना ही नहीं। तो कभी बच्चों को पुचकारना भी चाहिए। अगर ज़्यादा गलत देखो तो उन्हें रोप भी दे देना चाहिए। बहुत बढ़िया। थोड़ा डांट भी देना चाहिए कि डर भी बना रहे। मगर जो वो अपनी हया है, वो आपकी नज़र है, उसको नहीं उठाना चाहिए। हया को नहीं गंवाना चाहिए। उससे खुल जाएगा। अब जैसे एक छोटी सी, जब एक मुहावरा है। जी साहब। ये मान लीजिए एक कुत्ता है। जी साहब। और हम डंडा लेके कुत्ते के पीछे भागते जा रहे हैं। जी सर। और गली में, जी साहब, जब जहाँ तक रास्ता है वो कुत्ता तो भागेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जब आगे से रास्ता बंद हो गया, तो कुत्ता क्या करेगा? वो तो ये घूम के यही सोचेगा ना, या तो हम काट लें। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो भाग ले। अब भागने के लिए जगह ही नहीं है, तो काटेगा। तो इसलिए हमें खुद समझना चाहिए इस बात को कि हमें कहाँ तक भागने हैं, उसको इतना रास्ता दो निकलने के लिए। बिल्कुल सही। मतलब अपनी जो सीमा है, खुद अपने आप को
खींचनी पड़ेगी। सीमा को कभी भी हमको लांदना नहीं चाहिए, लांदना नहीं चाहिए। तो वही हमको घर में भी सीख है, वो भी समाज में सीख है, और वही हमको सीख मिलती है कि भाई कि हमेशा सीमा को ही के हिसाब से ही चलो। और उसे बहुत बहुत हाँ जी साहब। इंसान को हर तरफ देख के चलना चाहिए। समाज में समाज में हमें ऐसा चलना चाहिए। हमें यह नहीं देखना चाहिए कि किसी को हम वैसे रोब दें, क्योंकि हम जो हैं रहेंगे वही। ये नहीं कि हम किसी को रोब दे दिए तो उससे हमको बहुत ऊंचा वो हो जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा के नज़रों में हमेशा इंसान को इंसानियत में रहना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो काम अपने हाथ से अच्छा हो सकता है वही करना चाहिए। बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें एक बचपन में एक सीख और मिला था। जी साहब। मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक राजा था। जी साहब। और उनके दरवाजे पर एक ब्राह्मण आ गया। तो ब्राह्मण ने बोला कि ऐसा है राजा साहब। राजा जब उनको दान देने लगा, बोला कि यह दान नहीं चाहिए मुझे तो आपके हाथ का जो कमाई हो, बिल्कुल मुझे वो चाहिए। एक्सीलेंट। राजा ने बोला कि भाई मेरे हाथ का कमाई का तो अब तक कोई नज़र नहीं आता। ये जो कमाई है तो मजदूरों ने कमाया है, वो कमाई ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब इनके अपने हाथ का कोई चीज़ नहीं था जो खुद के हाथ से मेहनत करा हुआ हो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अगर मेरे हाथ के मेहनत का चाहिए तो मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ। 1 महीने बाद आइएगा तो मैं अपने हाथ अपनी मेहनत का दान करूँगा। तो उस राजा ने ये सोचा कि इस इलाके में तो मैं राजा हूँ, अगर किसी इसकी बैटरी थोड़ी सी ख़त्म हो रही है, ज़रा जल्दी बता दीजिएगा। कि अगर जो इस इलाके में कहीं मजदूरी करता हूँ जी साहब, तो हर कोई पहचान लेगा मुझे। वो एक पूरी अपने ड्रेस बदल के मजदूर के रूप में वो दूसरे इलाके में निकल गया, चला गया मेहनत करने के लिए और कमाने के लिए। उन्होंने बोला कि मुझे भाई काम चाहिए। एक किसान के पास चला। बिल्कुल सही है। बोला मुझे काम चाहिए। तो वहाँ पे एक किसान के पास एक काम था कि मटके में पानी भर के और खेत में पौधे में वो पानी डालना था। अब राजा थे ये, एक दफ़े पानी ले आया, 2 दफ़े पानी लाए, तीसरे दफ़े में ठोकर लगी और गिर गया। किसान ने बोला साला तूने हमारा मटका भी फोड़ दिया इतने पैसे का। सही है। ये ले 1 पैसे। 1 पैसे उसके हाथ में दे के और भगा दिया।